अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं अभी लगी हूँ भिंडी बनाने, प्याज वाली। तो इसके लिए जो मैंने भिंडी है वो 1 किलो ली है, और 1 किलो प्याज है, 3 बड़े टमाटर, 5 से 6 जो है सब्ज मिर्चें काटी हैं, और साथ जो है 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च, हल्दी 1/4 चम्मच, नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला आधी चम्मच है, और सूखा धनिया ये भी आधी चम्मच है। और इधर जो है मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। और ये चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो इसकी मैंने छोटी छोटी बोटी बना ली है। चिकन का थोड़ा टेस्ट हो जाएगा भिंडी में। और अभी भिंडी को पहले फ्राई कर लेते हैं। ये जो मैं कल चमचे लेके आई हूँ ना, ये बड़े प्यारे हैं, बिल्कुल लाइट वेट है, और वैसे भी यूज करने में भी इतना मजा आता है। और भिंडी को अभी मैं अच्छी तरह पहले फ्राई कर लूंगी। तो भिंडी जो है इसको मैंने फ्राई कर लिया है, अभी इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी। तो भिंडी को अभी निकाल लिया प्लेट में, और जो थोड़ा सा चिकन था वो पहले फ्राई थोड़ा सा कर लूंगी, और बाद में इसमें प्याज ऐड करूंगी। चिकन की बोटियां वो मैंने थोड़ी छोटी कर दी हैं, क्योंकि भिंडी में पका रही हूँ, तो थोड़ी छोटी जो है वो मसाला अंदर से कच्ची कच्ची नहीं रहती और तीखी नहीं रहती। और अभी इसमें प्याज ऐड कर दिया है, चिकन निकाला नहीं उसी में डाल दिया है। प्याज मैंने भिंडी में ज्यादा डाला है, इसलिए कि हमारे घर में इसी तरह की पसंद की जाती है, ज्यादा प्याज वाली। अभी पहले इसको फ्राई करूंगी। इस तरह जरा चम्मच चलाने से ना प्याज खुल जाता है, जो जुड़ा जुड़ा प्याज होता है ना काटने के बाद। और अभी प्याज जो है वो थोड़ा बैठ गया, अब इसमें टमाटर और सब्ज मिर्चें ऐड करूंगी। हमारे घर में भिंडी, करेले, इस तरह की जो भुनी हुई सब्जियां या मसाले वाली वो ज्यादा शौक से खाई जाती हैं, कद्दू टिंडे निकाल के। तो अभी जो है प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। मैं क्योंकि मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे प्याज को थोड़ा ज्यादा गलाना है। खड़े प्याज वाली भिंडी नहीं बना रही मैं। और अभी सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। अभी ये जो थोड़ा पानी नजर आ रहा है, ये प्याज और टमाटर का पानी है। तो इसको इसलिए अच्छी तरह भून के, जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, घी अलहदा हो जाएगा मसाले से, फिर इसमें भिंडी ऐड करूंगी। और सबसे ज्यादा कम टाइम में ये पकती है, बहुत कम टाइम लगता है भिंडी पकने में, और मजे की भी उतनी होती है। चम्मच हिलाते रहें ताकि मसाला जो है वो ना लगे। और अभी जो है मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अभी इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। ये 1 किलो भिंडी थी जो फ्राई होके बस ये रह गई है, क्योंकि इसको मैंने ज्यादा फ्राई किया है। तो अभी भिंडी बिल्कुल तैयार है। इसको बस 5 मिनट के लिए जो है वो मैं हल्की आंच पे दम पे रखूंगी। उससे क्या होगा, घी भी निकल आएगा और बड़ा अच्छा किस्म का मसाला बन जाएगा। और अभी जो है
8 मिनट का दम दिया और देखें कितनी अच्छी भिंडी बिल्कुल तैयार है। मसाले वाली भिंडी। और साथ ही मैंने पेड़े बना लिए थे और अभी इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम बाकी है तो रोटी बना के रुमाल में लपेट के रख देती हूँ। और हमारे घर ये चूंटियों वाला इतना मसला है कि अभी मैंने रोटी बनानी स्टार्ट की है तो इधर ये जो आटा गिरा है उस वजह से आनी शुरू हो गई है। वैसे इसके लिए पाउडर भी मैंने रखा हुआ है लेकिन ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो बस ये है कि गर्मी की वजह से ना चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं किचन में, खासकर ज़्यादा, क्योंकि हमारा कुछ घर इस तरह का है पौधों वाला। तो फिर ये होता है कि मैं जैसे ही खाना बनाऊं या किचन में कोई भी खाने पीने वाला काम हो तो साथ ही जो है शेल्फ साफ करना ज़रूरी होती है। और रोटियां भी मैंने साथ ही बना ली हैं और ये आटा जो है फौरन उठाना पड़ता है, फिर भी चूंटियां आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। तो अभी है इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम बाकी और खाना मैंने बना लिया है। अभी बनाऊंगी पानी। ऐसे इफ्तार के बाद अक्सर ये होता है कि पानी जो है ना वो ज़्यादा सादा ही पिया जाता है और अच्छा भी वही लगता है। तो ये मशरूब वगैरह जो होते हैं ये ज़रा ठंडक का एहसास दिलाते हैं। और अभी मेरी इफ्तारी जो है वो बिल्कुल तैयार है और अभी मैं मोबाइल रख के, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, तो अभी इफ्तारी के बाद फिर तो अभी जो है इफ्तारी कर ली है। इफ्तारी करके अभी इधर बैठी हुई हूँ खाने वाली जगह पे ही, और चाय जो है वो नहीं पीऊँगी आज, नहीं तो इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है मैंने चाय पीनी होती है। तो अभी ये मेरी बेटी ने मंगवाई थी तो अभी फ़िलहाल ये खाएंगे चाय की जगह पे आज ठंडी ठंडी कुल्फ़ी। तो मैं अभी खाती हूँ कुल्फ़ी। ये खोलते खोलते टूट गई थी मुझसे, बड़ी मज़े की होती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि व्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।